हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय ब्लॉग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सपोर्ट मी। एंड मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो क्योंकि मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रही, 3-4 महीने से। मुझे इस चीज़ का इतना ज़्यादा खुद को गिल्ट है कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही हूँ। और आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं कि दीदी 10 दिन की बना दो स्ट्रेटजी की, 20 दिन की बना दो, 1 महीने की बना दो। बस 20 दिन बचे हैं, बस 10 दिन बचे। और इवन मैं रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ, वो तो बहुत दूर की बात है। वीडियो बनाना तो दूर की बात है, मैं रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ। मेरी भी गलती नहीं है क्योंकि मैं एक तो 1 महीने से तो बीमार थी, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। हाइपोटेंशन, फीवर, कफ, जितनी भी प्रॉब्लम थी सारी मुझे ही हो रही थी, जिसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। बट ठीक है, अब जैसा भी है। फिर मैं सोच रही थी वीडियो बना लूँगी, टाइम मिलेगा बना लूँगी। फिर मेरी कंपनसेशन थी 1 महीने की क्योंकि दीदी की मैरिज में आ गई थी। 1 महीने की नहीं, सॉरी, मतलब मेरी छुट्टी 21 दिन की थी बट मेरी कंपनसेशन 5 दिन की थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और फिर अभी मैं घर आई हूँ तो फिर मैंने सोचा कि इतने दिन 3 दिन रह गए बस। और इस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है ना, हद से ज़्यादा। जितने भी टेंशन होती है ना इसी टाइम होती है। 3-4 दिन रह जाते हैं एग्ज़ाम के, तब तो ऐसा लगता है क्या करें क्या नहीं करें, क्या सिलेबस कवर करें। अभी तो किसी का तो ऐसा हाल रहता है कि सिलेबस को रिवाइज़ करना तो बहुत दूर की बात है क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हो पाता, सिलेबस ही कवर नहीं हो पाता। सिलेबस कवर होगा तभी तो हम उस चीज़ को रिवाइज़ कर पाएंगे। ये कंडीशन ऑलमोस्ट सबके साथ होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, सबका ही टेंशन होती है, सबको ही फियर रहता है एग्ज़ाम को। और सबको टेंशन होती है इस चीज़ की, कैसा एग्ज़ाम जाएगा, क्या करूँगी मैं, क्या लिखूँगी, मेरा सिलेक्शन होगा भी नहीं। ये वाली स्टेज पर मैं 1 साल पहले रह चुकी हूँ। मुझे खुद को इतनी ज़्यादा टेंशन थी ना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, यार होना चाहिए, क्योंकि घर वालों को हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। अगर उन्हें मतलब हमें खुद गिल्ट फील होता है, हम उन एक्सपेक्टेशन में नहीं उतर पाते हैं तो फिर हम सोचते हैं यार हमने क्यों नहीं किया। और जब हमारी साल बर्बाद होती है ना, जिस दिन साल बर्बाद होती है, जब हमें पता चलता है कि हमारे रिज़ल्ट में नाम नहीं है, हमारे लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये पूरी साल बर्बाद हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर मतलब वही है, अंदर से टूट जाते हैं कि अब की बार तो हुआ नहीं, अगली बार भी होगा या नहीं। फिर बहुत से बच्चे तो गिव अप कर लेते हैं। सारी ही चीज़ें हैं तो समझ नहीं आता। तो अब मुझे पता है, पर लेकिन एक चीज़ है कि चावली मैंने इतने दिन से स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब मेन चीज़ तो अब स्टार्ट होती है ना एग्ज़ाम के बाद से। लोगों को सबसे ज़्यादा कब समझ नहीं आता, एग्ज़ाम के बाद से ही काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे जो एम्स है कैसे फिल करने हैं। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो भी एम्स फिल करते हैं वही रहते हैं, तो उस चीज़ के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में अभी तो स्टार्ट हुआ है। मैं बताऊँगी, मैं सारी चीज़ों की वीडियो बनाऊँगी, चिंता मत करो। अभी मैं एक्टिव हो गई हूँ, इतने टाइम से मुझे पता है डीएक्टिव थी, बट अब मैं आ गई हूँ तो कमेंट के रिप्लाई भी करूँगी एंड देन वीडियो भी बनाऊँगी। मुझे पता है, मुझे इसीलिए खुद गिल्ट फील होया मैं क्या करूँगी, मैंने क्यों वीडियो नहीं बनाई क्या, लेकिन अब बनाऊँगी, टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हो आप। और रही बात पूछने की, क्या मतलब कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और मुझे पता है इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो रही है, बस 3 दिन रह गए हैं, 1 जून को एग्ज़ाम है, लगे पड़े होंगे कुछ तो एकदम दिन रात, और कुछ अरे कर देंगे, चिल रहते हैं, एकदम कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बच्चा जब होता है ना, जब देखा नहीं जाता, वही है ना कंडीशन। पहले तो हम सोचते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। वही है कि जब हम एक्सपेक्टेशन में नहीं उतर पाते ना, तो हमारा खुद का ही मन हट जाता है, यार क्या करूँ, नहीं करूँगा, बीए कर लूँ क्या। वही दिमाग में फिर छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, नहीं हो रहा। पहले नीट नहीं होता तभी तो ये सेकंड ऑप्शन होता है, लेकिन जब इसी में ही नहीं कर पाएंगे हम, तो सोचो फिर कहाँ जाएँ। फिर बायो लेने का मतलब ही क्या है कि जब हम बायो लेके बीए करें, बीएससी करें, मतलब क्या है फिर बायो लेने। हम एटलीस्ट चाहे भले ही वो नहीं है, एमबीबीएस नहीं हो पाए तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं ना, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। फिर वही हम बिल्कुल, अब सोचो कहाँ तो हमने नीट का सोचा था, अब वो भी नहीं हो पा रहा, तो अब बीएससी नर्सिंग के लायक भी नहीं है क्या, वो भी नहीं हो पाएगा क्या। एक बार खुद के अंदर खुद को वो करो कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। और ये रहता है ना, डाउट रहता है सबको, खुद के ऊपर सबको डाउट रहता है, सबको डाउट रहता है कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि एम्स, बट अगर जैसे कि स्टेट के भी निकलते हैं
तो आप जैसे राजस्थान में RUHS का निकलता है और यूपी में भी निकलते होंगे, सारी जगह के मतलब अलग अलग खुद के स्टेट के भी होते हैं, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है एम्स, लेकिन इतना है कि वही है, नाम होता है तो फिर सब लोग पीछे तो भागते ही हैं। एम्स का नाम सुन के सबके दिल दिमाग में बस यही आता है, यार एम्स मिल जाए, एम्स मिल जाए। मुझे तो खुद नहीं पता था, और जिस जगह पे मैं रहती हूँ ना उसका नाम मैंने लिटरली सुना भी नहीं था, गोरखपुर नाम भी होता है। मैंने इसका नाम भी तब सुना था जब मेरा सिलेक्शन, जब मैं एम्स फिल कर रही थी ना, तब मैंने गोरखपुर सुना था, बट मैंने ऐसे ही भर दिया। और मैंने सारे एम्स ना मोस्ट ऑफ अपने घर से डिस्टेंस के हिसाब से भरे थे, जो कम डिस्टेंस पे उसको पहले, क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं था। तो फिर मैंने गोरखपुर ऐसे ही भर दिया था, मैंने नाम तक नहीं सुना था। आप सोचो, मैंने नाम तक नहीं सुना था गोरखपुर का, लेकिन भगवान जो सोचता है वही ये सोचता है, मुझे गोरखपुर भेज दिया। और फिर जब मैंने वहाँ देखा और फिर मैंने जाना कि देखना चाहिए, सारी जगह देखना चाहिए। और एम्स का एक्सपीरियंस मतलब वही है कि देखो, मैं बड़ाई भी नहीं कर रही और बुराई भी नहीं कर रही, सारी चीज़ें अपनी जगह। वही है कि पर्सनल लाइफ के लिए तो टाइम बहुत कम मिल पाता है एम्स में, क्योंकि इतना ज़्यादा वो रहता है ना, बहुत शेड्यूल तो ज़्यादा ही बेकार रहता है। 8 से 5 तक चलता है, वही कभी कभी कुछ और भी चल रहा होता है। कॉलेज में तो 6 भी बज जाते हैं, पर लेकिन और कॉलेज से तो काफ़ी ठीक है, क्योंकि जो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो वो ठीक है। AC लगी हुई है हॉस्पिटल में, कॉलेज में भी AC लगी हुई है, तो गर्मी के मौसम में भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो वैसे तो एकदम सही है, और जगह से तो काफ़ी व्यवस्था अच्छी है। एम्स में फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए हर चीज़ का मौका मिलता है, इतना मिले चाहे नहीं मिले, पर एम्स में सारी चीज़ों की सुविधा होती हैं। वो तो है ही है, कोई भी हो, जब मिल जाता है ना कोई चीज़ तो उसकी कदर इतनी ज़्यादा रहती नहीं है। मिलने से पहले हम उसकी कितनी कामना करते हैं कि ये चीज़ हमें मिल जाए, लेकिन जब मिल जाती है ना तो उसकी फिर हम रिस्पेक्ट बहुत कम करते हैं। जैसे कि मैं जब मेरा नवोदय में नंबर आया था ना, तब भी मतलब नवोदय में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, उससे पहले मेरी ये था कि यार कैसा होगा, इतना अच्छा होगा, ये वो ऐसे। फिर उसमें रहते रहते उसकी बुराई, अब एम्स में रहते रहते उसकी बुराई। वही है कि एक बच्चा कोई भी हो, जिस जगह पहुंच जाता है, जो चीज़ मिल जाती है ना, फिर उसकी बुराई बुराई रह जाती है, कुछ नहीं है। फिर हम उसके बारे में बुरा मतलब उसकी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि लोग मरते हैं यहाँ पे आने के लिए। वही है, तो अब जहाँ रहते हैं वहीं की बुराई, यही होता है, स्टूडेंट का होता ही यही है। और स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे 3 दिन की, तो मैं बताती हूँ आपको। देखो, पहले तो माइंड से फियर निकालो कि मेरा होगा या नहीं होगा। अगर होगा, किस्मत में और मेहनत में दोनों काम आएंगी तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर अगली बार ट्राई करेंगे। पर लेकिन ये नहीं रखना है मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगा, 2-3 दिन रह गए मैं क्या कर लूँगा। टेंशन नहीं लेनी है, जितना हो गया ठीक है, और रिवाइज़ कर लेना जितना हो सके। और एग्ज़ाम से एक रात पहले मत पढ़ना, क्योंकि ये कोई जैसे कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं या फिर नॉर्मल 11th 12th 10th क्लास के एग्ज़ाम होते हैं, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन ये चीज़ अलग है कि इसकी हम प्रिपरेशन 1 साल से कर रहे हैं, 3 महीने से कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं, ये चीज़ अलग होती है। इसमें क्या है, 1 रात पहले पढ़ना, और क्या 1 रात पहले मत पढ़ना, सुबह टेंशन फ्री होके जाना। जो दूर के हैं, जिनका सेंटर दूर आया है, तो वो उनको तो जल्दी निकलना पड़ेगा, या फिर रात में ही, तो अलग अलग रहता है। जैसे मेरा जयपुर आया था, तो फिर मुझे रात में निकलना पड़ा था, समथिंग 12:30 1:30 बजे के समथिंग जाना पड़ा था। तो वही है, आराम से जाना, टेंशन फ्री होके, और नाक कान में इन सब में कुछ मत पहन के जाना, ना हाथ में धागे, ना पैर में धागे, और कोई ऐसे मेटल की चीज़ कुछ नहीं पहन के जाना। एकदम सिंपल रबड़ लेके जाना, जूड़ा बना के जाना, या फिर सिंपल रबड़ जिसमें कुछ भी ना हो मेटल का। नॉर्मल टी-शर्ट डाल के जाना, लोअर, जेब भी ना हो, एकदम जितना हो सके ना सिंपल बन के जाना, कुछ भी नहीं एकदम। और टेंशन नहीं लेनी है। और वैसे एम्स BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम ज़्यादा टफ भी नहीं आता, वो तो सब चीज़ का सीक्वेंस सेम ही रहता है। फिजिक्स थोड़ी हार्ड आती है, केमिस्ट्री मीडियम आती है, बायो सबको ईजी इसीलिए लगती है क्योंकि वो उसको बायो को ही सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं लोग, वही है, इसीलिए सबको ईजी लगती है और याद भी हो जाती है बायो ईजीली। बट केमिस्ट्री भी मीडियम होती है, फिज़िक्स तो सब कितना भी पढ़ लें फिर उसका लेवल हार्ड होगा भी नहीं तो भी हार्ड ही लगता है, वो सीन सब जगह का। और मैंने एक चीज़ बोली थी अपनी वीडियो में कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करना, और अभी भी लास्ट टाइम भी बचा है, तो मैं तो यही कहूँगी कि फ़िज़िक्स कर लो, क्योंकि फ़िज़िक्स में क्या न्यूमेरिकल्स, थ्योरी का तो बिल्कुल मत सोच के जाना कि थ्योरी आएगी,
मुश्किल से 1 नंबर की आती है, मुश्किल से 2 नंबर की। मतलब थ्योरी में 1-2 नंबर ही, 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो मतलब सिंपल आते हैं थ्योरी के, नहीं तो थ्योरी के क्वेश्चन ही नहीं आते, सारे न्यूमेरिकल्स के आते हैं। जितना हो सके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, और कुछ भी क्वेरी हो, मुझे पता है अभी एग्ज़ाम की लिस्ट आएगी, वो सारी चीज़ें बताऊँगी, कैसे फिलिंग करनी है, क्या करना है, कैसे काउंसलिंग के लिए करना, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दूँगी, चिंता मत करो। अभी मैं आ गई हूँ, एक्टिव हूँ, और तुम्हें जो मैसेज करना है कर सकते हो, और मुझे सपोर्ट करो जिससे मेरा यूट्यूब चैनल चले, जिससे मैं लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, और मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मुझे पता है मैं ही नहीं हूँ, इतने सारे लोग हैं वीडियो बनाने के लिए, पर मैं चाहती हूँ कि जितना मेरी तरफ से हो सके ना, मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और आप ले सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री होके जाना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। मस्त रहो, नमस्ते सबको, खुश रहो, और टेंशन नहीं लेनी है, अच्छा करके आना है। ऑल दी बेस्ट। और जितना हो सके ना रिवाइज़ कर लो, टेंशन नहीं लेनी है, दिमाग में फियर नहीं रखना है कि होगा नहीं, किस्मत में होगा तो हो जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ और ट्राई करेंगे। हार थोड़ी माननी है खुद को, हम किसी से कम है क्या? कुछ नहीं। और अच्छा करना है, बेस्ट करना है, ऑल दी बेस्ट सबके लिए। और मैं सोच रही हूँ एक और वीडियो बना दूँगी मैं एग्ज़ाम से पहले, उसकी स्ट्रेटजी की, और बता दूँगी क्या क्या करना है, क्या क्या पहनना है, क्या क्या नहीं पहनना है। ओके, बाय। और हाँ, लाइक करे बिना, कमेंट करे बिना और शेयर करे बिना वीडियो को नहीं जाना है। सब्सक्राइब तो करना ही करना है और मुझे सपोर्ट करना है। थैंक यू।